जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गीता के एक ऐसे अध्याय को सुनेंगे जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के कुछ उपदेश दिए थे, जिसमें उन्होंने राज विद्या योग को बताया है कि मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशि मोह को जपे मेरा कर ले ध्यान, गावत नाचत से कूदन दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल, तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन, जो योगी मम भक्त है मोहे अति प्रिय वे जान, बेजन अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों से गुप्त और परम पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते हैं और इस मृत्यु संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत में प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा ईश्वरीय कर्म को देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा तुम समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर मेरी प्रकृति में उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर भी हूँ। मैं अप्रत्यक्ष होकर पृथ्वी के द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। तो हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। तो हे पार्थ, विवेकी जन जो देवीय प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य भाव से मुझे भजते हैं। दृढ़वती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक्त्व से, कोई मुझे अनेक रूप से विश्व रूप में मानकर उपासना करते हैं। श्रोते यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ और पितृ यज्ञ भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पिता माँ भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं वर्षा को रोकता हूँ तो वर्षा को मैं ही करता हूँ। तो हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख को वे भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर भी फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चित्ते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान योजना छांदन कर इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और जो श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी तो मेरा पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं।
पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञ आदियों के पुजारी यमलोक को पाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता हूँ। तो हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में मुक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई मुझे अप्रिय। जो मुझको भक्ति से भजता है मैं उसमें हूँ, और जो मैं उसमें हूँ, यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करता हो तो मैं उसको साधु रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। तो हे कौन्तेय है, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बन मेरी पूजा और मुझे नमस्कार करो। मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको यही जानना होगा कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। तो हे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को जो गीता ज्ञान मिले सो मुझे मिले। हे भवभंजन कृष्ण जी, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से सभी के सारे मनोरथ आप पूर्ण करना और सभी को खुशहाल रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।